तो जैसे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का एक सामूहिक परंपरा शुरू हुई, वैसे ही एक कुछ उत्तर प्रदेश के भाग, बिहार और झारखंड का पूरा भाग को पकड़ते हुए वीर प्रताप सिंह ने इसको एक माध्यम बनाया छठ पूजा का। ये पूरे आयोजन में आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि 50% आर्थिक व्यवस्था गुजराती परिवार के लोगों को होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। मैं इस समय मौजूद हूं महिसागर के तट पर और ये फाजलपुर का घाट है। यहां छठ पूजा की तैयारी चल रही है। हिंदी विकास मंच द्वारा वडोदरा में सबसे पहला जो सामूहिक छठ पूजन हुआ था वो इसी घाट पर हुआ था और आप देख सकते हैं कि अभी भी तैयारियां चल रही हैं। गुजरात में जो दिवाली है वो काफ़ी लंबा पर्व होता है, मगर उसी पर्व के बीच ये उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा की तैयारियां भी यहाँ पर चल रही हैं। और जिस तरह से वडोदरा में काफ़ी जगहों पर छठ पूजा होती है, मगर जैसे हमने बताया कि सबसे पहला जो छठ पूजा हुआ था वो इसी फाजलपुर के घाट पर हुआ था। हमारे साथ हिंदी विकास मंच के अग्रणी भी हैं और इस पूरे जो कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र राय जी। जितेंद्र भाई, क्या कहेंगे इस छठ पूजा के आयोजन पर? सूर्य उपासना का महापर्व तथा लोक आस्था का महापर्व छठ महापूजा इस वर्ष 7 और 8 नवंबर को मनाया जाएगा। ये छठ पूजा 3 दिन का पूजा होता है। मुख्यतः परिवार लोक कल्याण के लिए लोग उपवास रखते हैं। ये 3 दिन चलता है। एक दिन घर पे ही पूजा अर्चना होता है। दूसरे दिन शाम को नदी तालाब जहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्था होती है वहाँ पर लोग आकर के शाम के समय ढलते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके अपना पूजा पूर्ण करते हैं। मोस्टली छठ पूजा का काफ़ी लोक वायका भी है। रामायण काल में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आए थे तो सीता माता के माध्यम से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना इस षष्ठी के दिन ही की थी। महाभारत काल में सबको पता है कर्ण का सूर्य उपासक होना। अपने राजपाट के लिए पांडवों के तरफ से द्रौपदी ने भी सूर्य उपासना की थी। इस छठ के दिन ही सूर्य भगवान का ढलते सूर्य का से लेकर के सुबह में उगते हुए सूर्य तक का उन्होंने अर्चना किया था। खास करके हिंदू धर्म में जो भी उपासना का एक परंपरा है वो व्यक्तिगत रूप से ही होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक बताता हूँ कि गणेश भगवान की पूजा व्यक्तिगत लोग, छोटा भी कथा भी सत्यनारायण भगवान का होता है तो गणेश भगवान के पूजा अर्चना से लोग शुरू करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आज़ादी के समय लोकमान्य तिलक के द्वारा एक सामूहिक गणेश उत्सव का परंपरा शुरू की गई 1850 के आसपास। ठीक उसी समय बिहार में उत्तर प्रदेश के कुछ भाग को पकड़ करके बिहार जो अभी झारखंड बना है वहाँ पर इस पूरे इलाके में वीर कुंवर सिंह ने एक सामूहिक छठ पूजा का पूरा आयोजन किया। अंग्रेजों का राज था, हर जगह पर लोग अपने इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो जैसे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का एक सामूहिक
परंपरा शुरू हुई, वैसे ही एक कुछ उत्तर प्रदेश के भाग, बिहार और झारखंड का पूरा भाग को पकड़ते हुए वीर प्रताप सिंह ने इसको एक माध्यम बनाया छठ पूजा का, कि इसको हम सामूहिक रूप दें और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे हों ताकि वहाँ पर बातचीत की जा सके। तो व्यक्तिगत पूजा और उसका सामूहिक स्वरूप देने के पीछे कहीं ना कहीं इतिहास और देशभक्ति भी जुड़ी हुई है। गणेश उत्सव हो और या तो ये छठ पूजा हो, छठ पूजा में खास करके आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रांतवाद, जातवाद आपको नहीं दिखेगा। एक सामाजिक समरसता का पूरा एक मिसाल कायम होता है। कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी में लोग आएंगे, छोटी रिक्शा में भी आएगा, टेम्पा में भी आएंगे और एक साथ बैठ करके पूजा करते हैं। यानी कि जो सामाजिक समरसता का भाव है वो छठ पूजा में इतनी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी कि दूसरे जगह पर, दूसरे उत्सव में देखने को नहीं मिलता है। राजीव भाई, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी सालों से ये आयोजन होता है, तो इस बार की आयोजन कितने दिनों से चल रहा है और कितने लोग आने की उम्मीद है आपको? बड़ोदरा में सामूहिक छठ पूजा का आयोजन 97-98 में इसी महिसागर नदी के किनारे फाजलपुर में शुरू हुआ, जो आज तक कभी लोग स्थानीय लोगों के माध्यम से और हमारे मंडल और समाज के माध्यम से आज भी यहाँ पर चल रहा है। छठ पूजा आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ तक रेती भरा हुआ है वहाँ से पूरा वहाँ तक पानी था, पूरा का पूरा पानी में लगभग 4 से 5 फुट गहरा पानी में बालू को भर करके पूरा घाट तैयार किया हुआ है। यहाँ से और वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कम से कम 700 से 800 मीटर से भी ज़्यादा लंबा ये घाट तैयार हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोग रात को विश्राम करते हैं, रात को रुकते हैं, तो उनकी जो लोग रुकते हैं उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था, पंडाल वगैरह लगाया हुआ है, ऊपर मंदिर पर व्यवस्था है, वहाँ पर भी लोग रुकते हैं। और छठ व्रतियों के साथ जो आए हुए होते हैं, जो खाना खा सकते हैं, उन लोगों की खाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। हर साल 15,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर जो जागरूकता बोलते हैं इस प्रकार का यहाँ पर रखा हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत नामी अभिनेत्री सुभी शर्मा जी इस बार यहाँ पर आ रही हैं छठ पूजा में। राजीव भाई, जिस तरह से आप बता रहे हो कि सबसे पहला यहाँ पर शुरू हुआ था, तो आपको इतने साल हो गए और आप वडोदरा से भी इतने सालों से जुड़े हुए हो, क्या लगता है आपको कि ये जो छठ पूजा है इसमें कहीं ना कहीं गुजराती लोग भी इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कि भागीदारी कर रहे हैं, कि अभी भी उत्तर भारतीय लोगों का ही ये पर्व है? सूर्य भगवान का उपासना का ये त्यौहार है। सब लोग अपने अपने, हर प्रदेश के लोग अपने अपने हिसाब से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, हम सबको पता है। लेकिन इस षष्ठी के दिन अभी यहाँ पर उतनी जागरूकता नहीं आई है। हाँ, लोग आते हैं, खूब लोग आते हैं यहाँ पर। स्थानिक लोगों की रुचि और उनका यहाँ पर आना और देखना और सहभागिता में बहुत बढ़िया एक रोल रहता है। मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, ये एक उत्तर भारतीय, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ऐसा करके छठ पूजा ज़्यादा मनाया जाता है। लेकिन ये पूरा जो आयोजन है, ये पूरे आयोजन में आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि 50% आर्थिक व्यवस्था गुजराती परिवार के लोगों को होता है, जिनको छठ पूजा का बहुत पता नहीं है। लेकिन उनकी योगदान महाप्रसाद से लेकर के और व्यवस्था में पूरा जितना भी खर्चा होता है और जो भी हम कर सकते हैं, जो यहाँ पर व्यवस्था खड़ा करते हैं, उसमें आधी की हिस्सेदारी गुजराती परिवारों का होता है। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन इतना बता सकता हूँ। तो ये भी एक अंदर उनकी सौभाग्यता तो है ही। राजीव भाई, इतने सालों से आप कर रहे हो, क्या बदला है? पहले शुरुआत कितने लोगों से हुई थी और आज ये जमावट? मुझे
मैं यहाँ पर 97 में शुरू हुआ, 5-6 परिवार आता था वर्षर कलाली के तरफ से। फिर दूसरे साल थोड़ा प्रयास हुआ, दूसरे लोग भी जुड़े। 2000 साल आते आते यहाँ पर लगभग 300-400 परिवार आने लगे। कुल संख्या 2000-2500 की उस समय होती थी। जैसे ही हम यहाँ पर ठहरने का और महाप्रसाद का व्यवस्था शुरू किए, लोगों को पता लगने लगा कि महिसागर फाजलपुर में बहुत बढ़िया व्यवस्था होता है, और उत्तरोत्तर लोगों का मतलब इसमें श्रद्धा बढ़ती गई और लोगों का आना कि भाई व्यवस्था है तो कहीं भी जहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था होती है तो लोग जाते हैं। और मनोज भाई, आपने भी तो देखा है यहाँ पर वर्षों तक कि हम संख्या का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कितनी संख्या है। सिर्फ महाप्रसाद में हमको पता लगता है कि 15,000-16,000 डिश गई तो यहाँ पर इतने लोगों ने खाना खाया। लेकिन यहाँ पर जब महाप्रसाद शुरू होता है तो आधे से ज़्यादा लोग तो चले जाते हैं वापस बड़ौदा। जो जिनके पास अपनी व्यवस्था है वो चले जाते हैं, जो रुकते हैं उनके लिए ही महाप्रसाद की व्यवस्था है। तो सूर्य भगवान की कृपा और छठी मैया के आशीर्वाद से आज फाजलपुर महिसागर नदी के किनारे छठ पूजा का आयोजन भव्य हो रहा है और सबका आशीर्वाद और सहयोग से हम कर रहे हैं। और माता जी जब तक चाहेगी तब तक हम व्यवस्था करते रहेंगे। बहुत कठिन होता है, इस बार पानी बहुत दूर तक था, पानी नहीं उतर रहा था, टेंशन में सब आयोजक लोग, लेकिन फिर भी बढ़िया थोड़ा पानी भी उतरा, मशीन भी रेती निकालने वाला मिल गया और आज देख रहे हैं कि पूरा घाट तैयार हो गया है। जितने पे जो भी यहाँ पर लोग आते हैं वो आपसे आशा रखते हैं कि आप यहाँ का आयोजन सुंदर करो, सुगम करो। वो तो सिर्फ आके यहाँ पूजा करते हैं। जो लोग आने वाले हैं उनसे आप क्या रखते हैं आशा कि उनसे आप क्या आशा रखते हैं? हमारी आशा यही कि अपेक्षा यही है कि लोग यहाँ पर आएं, पूजा में जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पर बैठ करके पूजा करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि छठ पूजा एक स्वच्छता का भी प्रतीक है। जैसे मैं बोला कि सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया है, वैसे ही छठ पूजा एक स्वच्छता का भी प्रतीक है। स्वच्छता का ध्यान रखें और जो भी व्यवस्था है, एक हम व्यवस्था खड़ा करते हैं कि इतने लोग आते हैं तो उसके हिसाब से हम व्यवस्था खड़ा करते हैं, और पता लगा कि संख्या बढ़ गई तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में त्रुटि आई जाती है। फिर दूसरे साल हम उससे ज़्यादा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो जो व्यवस्था है उसमें हम छठी मैया की पूजा अर्चना करें, यही लोगों से हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे जितेंद्र राय जी, जो सालों से फाजलपुर के इस महिसागर घाट पर छठ पूजा की तैयारी करते हैं। इस साल भी तैयारी की गई है। जैसे ये जो विधि बनाई गई है, जो इसी पर लोग पूजा करते हैं, पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं और डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का जो ये पर्व है, ये छठ को मनाया जाता है। और इस साल भी वडोदरा में कई जगहों पर सामूहिक छठ पूजा के आयोजन इसी तरह से हो रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ मनोज शर्मा, UTC न्यूज़, वडोदरा।